सबको मिलेगा, कोई धक्का-मुक्की करेगा ना लाइन से आने का। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल क्यों हो गई। तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि सब कितनी खुशी खुशी और कितने उत्साह के साथ गणेश जी विसर्जन करने जा रहे थे। तो मैं भी अचानक से देखने पहुँची बाहर। मैंने भी शोर सुना और गणेश जी का जयकारे होते हुए सुने। तो मैं भी अपनी गैलरी में पहुंची और देखा तो सब लोग बड़ी खुशी खुशी एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए गणेश विसर्जन करने जा रहे थे। बट जैसे ही मेरी नज़र ना गणेश जी की मूर्ति पर गई तो मुझे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हुआ। मुझसे पूरा मतलब देखा भी नहीं गया। आपने देखा होगा कि वीडियो पूरी नहीं है, बहुत छोटी सी क्लिप ही मैं इतनी सी ले पाई थी। और अचानक अंदर आकर मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ ना, इतना ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई थी कि बस मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। शायद हम लोग वीडियोज़ में इतना सब कुछ देखते रहते हैं कि लोग गणेश विसर्जन करते हैं और फिर उसके बाद जो गणेश जी की मूर्तियाँ होती हैं वो इधर उधर टूटी हुई पड़ी रहती हैं गंदगी में। तो शायद इन सब को सोच कर ज़्यादा मैंने दिल से सोच लिया, ज़्यादा इमोशनल होकर सोच लिया कि मतलब अब गणेश जी इतने सुंदर लग रहे थे और इतना उनका ख्याल रखा गया होगा, दिन रात उनकी आरती की गई होगी, सुबह शाम उनको भोग लगाया, उनको इतने प्यार से रखा, उन्होंने हमने उनकी इतनी सेवा की, उन्होंने हमारा दिन इतना अच्छा से बनाया और अब उनका विसर्जन करने जा रहे हैं। तो वो सब देखकर कि भक्त तो परेशान होते ही हैं, लेकिन शायद जो हमारे भगवान होते हैं वो हमसे ज़्यादा परेशान होते होंगे कि फिर उनका विसर्जन हम करने चले जाते हैं और फिर उन्हें वहीं छोड़ कर आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब सोच कर दुख होता है। मैं भी सोचती हूँ, सबको देखकर मेरा भी मन करता है। हमारे यहाँ ये होता नहीं है और ना ही कभी रखा गया है कि गणेश जी की मूर्ति रखी नहीं जाती है हमारे यहाँ। बट आजकल सब रख रहे हैं तो मेरा भी मन होता है कि अगली बार से हम भी रखें। इस बार भी हमारा पॉसिबल नहीं हो पाया था बहुत सारे रीज़न्स की वजह से। बट देखते हैं अगले साल से क्या होता है क्या नहीं। जब तक उनकी मर्ज़ी नहीं होती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं कर रही थी खाने की तैयारी क्योंकि मुझे जल्दी से खाना बनाना था, क्योंकि विहान भी आ रहा था, फिर मुझे उसको भी सुलाना था। यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने छोले रख दिए हैं कुकर में और दूसरी गैस पर मैं बना रही हूँ केले की सब्ज़ी। उसके बाद क्योंकि क्या विहान सो जाता है ना तो उसको सुलाने के बाद मैं कोई काम नहीं कर सकती। मुझे उसी के पास रहना होता है या फिर ऐसा कोई काम कर सकती हूँ जो सिर्फ रूम का हो, क्योंकि अगर मैं उसके पास से हटती हूँ तो वो एकदम से उठ कर बैठ जाता है, इस वजह से। और यहाँ पर मेरे जो पापा जी हैं, मेरे ससुर जी हैं, उन्होंने विहान को पकड़ रखा था, मतलब उनके पास था, विहान खेल रहा था। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी मैंने सोचा अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मुझे उसको सुलाना होगा। और वो बार बार आ भी रहा था मेरे पास, तो मैं उससे थोड़ा सा इधर उधर भी हो रही थी, क्योंकि अगर वो मुझे देख लेता तो फिर वो मुझे मेरे पास आने की ज़िद करता है, इस वजह से। और थोड़ा-सा ना छोले बनाने का जो मेरा तरीका है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। किसी दिन आपके सबके साथ मैं अपने छोलों की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने दुपट्टा इसलिए पहन लिया है क्योंकि पापा जी आ गए थे विहान को लेकर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दुपट्टा डाल लिया था। ये हैं मेरे ससुर जी जो विहान को लिए हुए हैं, वो देखने आए थे कि मैं क्या-क्या बना रही हूँ और कितनी देर लगेगी बनाने में, वो ये पूछ रहे थे क्योंकि उन्हें भी जाना था काम से। तो मैंने कहा बस आप थोड़ी देर पकड़ लीजिए और उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं विहान को ले लूँगी। तो यहाँ पर इस वजह से मैं थोड़ा और जल्दी-जल्दी कर रही थी कि हो जाए। तो पता है एक हाउसवाइफ़ का ना यही होता है, उसको अपने काम भी बहुत जल्दी निपटाने होते हैं क्योंकि अपने बच्चों को भी देखना होता है। और फिर थोड़ी देर में क्यान भी आ जाता है और पापा जी को क्यान को भी लेकर आना था क्योंकि हमने उसकी कोई रिक्शा नहीं लगा रखी है। पापा जी ही उसे लेकर आते हैं या फिर उसके पापा जिस दिन घर पर होते हैं वो उसे लेकर आते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी मेरा खाना अभी भी बन ही रहा है और मैं यहाँ लाई हूँ विहान का दूध, क्योंकि उसके सोने का टाइम है और फिर मैं खाना नहीं बना पाती। वो तो पापा जी का थैंक्स कि वो उसे डेली पकड़ लेते हैं ताकि मैं अपना काम कर सकूं। और अब मैं उसे सुलाऊंगी, इतने में मेरी सब्ज़ी हो जाएगी, तो वो बीच बीच में मैं देखती रहूँगी विहान आता होगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरा खाना ये है छोले, ये है मेरे छोले और ये है केले की सब्ज़ी। हेलो एवरीवन। और अभी मैं गई थी बाहर, थोड़ा सा मन ऐसे ही हो रहा था तो हस्बैंड आए और बोले कि चलो रेडी होते हैं और बाहर तो चलते हैं, कुछ खाने पीने। तो कुछ खाया पिया तो नहीं मैंने,
बट जूस पिया, काफ़ी अच्छा लगा। कभी कभी ऐसे जाओ तो अच्छा लगता है। और क्यान भी हमारे साथ गया था, व्यान को हम लेके नहीं गए थे क्योंकि हम स्कूटी पे गए थे तो इतने सारे लोग नहीं। और ये है क्यान लेकर आया है ये कॉइन्स वाली चॉकलेट्स किस किसने खाई हैं? हमने भी अपने बचपन में बहुत खाई है। और अब हमारे बहुत खाई है। मैंने बहुत खाई है। और क्यान ने ये बहुत खाई है। क्यान से ना हमारा बचपन दोबारा से, कहते हैं ना बच्चों से अपना बचपन दोबारा से आ जाता है, तो आ गया है। और क्यान ने मुझे ये दिए। लो क्यान, आप खा लो। अरे आप खा लो। थैंक यू। और विहान यहाँ पर पी रहा है दूध। दूध मत दो इसे, मैं इसको कुछ दूंगी खाने का। दूध ले लो इससे। काफी जरूरी होता है। हाँ चलो करो ना। सो गाइस, ये हो गया था रात का टाइम, और रात का मैंने जल्दी से खाना बनाकर फिर क्यान के पढ़ाने का टाइम होता है, और तो मैं उसको पढ़ा रही थी। और यहाँ पर उसके पापा आ गए थे तो वो अपने पापा से कुछ कह रहा था। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने